गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम रिटर्न अंडर जीएसटी को पढ़ेंगे। तो रिटर्न होती क्या है? रिटर्न का जो मीनिंग है वो है स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसको बोला जाता है फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर, जो कि टैक्स पेयर जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो रिटर्न उनको बोला जाता है। तो ये जीएसटी के स्ट्रक्चर में टैक्स पेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करके जीएसटी ऑफिशियल्स को बताए कि उसकी कितनी जो है एक मंथ में सप्लाई हुई है, कितनी उसने इनवर्ड सप्लाई की है, कितनी उसने आउटवर्ड सप्लाई की हुई है। टैक्स पेयर को सेल्फ असेसमेंट करके अपना ब्यौरा रिटर्न के थ्रू जो है देना होता है। फीचर्स की अगर हम बात करें टैक्स रिटर्न की, तो डिफरेंट टाइप्स की फीचर जो हैं इसमें होती हैं। सबसे पहली जो फीचर्स आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट्स किस चीज़ के फैक्ट्स कि सप्लाई एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है, इसका जो है ब्यौरा रिटर्न ही हमें बताती है। किसी अवधि में जो है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी हमें रिटर्न से ही पता लगता है। इसके अलावा किसी अवधि में इंपोर्ट कितना किया गया है, इसका ब्यौरा भी जो है हमें रिटर्न से ही पता चलता है। तो डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स का ब्यौरा जो है हमें रिटर्न ही बताती है। दूसरी जो फीचर्स आती है वो है हमारी एस्टिमेट ऑफ द टैक्स। तो टैक्स पेयर को एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा जो है कितनी टैक्स लाइबिलिटी जो है बन रही है। तो रिटर्न भरने से एक आइडिया जो है टैक्स पेयर को पता लग जाता है कि कितना जो है मेरा टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। थर्ड जो फीचर्स आएगी रिटर्न की वो है बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को खुद ही ये जो है भरनी होती है, उसी की लाइबिलिटी जो है ये होती है कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करे, यानी कि अपनी सप्लाई का ब्यौरा जो है वो जीएसटी एडमिनिस्ट्रेटर को दें। आगे जो फीचर्स आती है वो है आईटीसी अवेल्ड। आईटीसी स्टैंड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मतलब होता है वो है आपका कि जो इनपुट आप बिजनेस में लेकर के आए हो उस पर आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, और जब आप आउटपुट टैक्स पे करोगे, आउटपुट टैक्स में से वो इनपुट पर चुकाया गया कर टैक्स जो है लेस हो जाता है, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो रिटर्न से ही हमें पता चलता है कि हमने जो है आईटीसी का कितना बेनिफिट जो है ले लिया है और कितना हमारा बैलेंस जो है आईटीसी के बिहाव पे रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। उसके बाद जो बात आती है डॉक्यूमेंट एज पर लॉ। रिटर्न में डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट भी जो है हमें देने रहते हैं। अगर हम जैसे जीएसटीआर 1 की बात करें तो हमें जो है उसमें इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट जो अगर रिक्वायर्ड हो तो हमें इसमें वो इसके साथ अटैच करके भेजने होते हैं। अगली जो फीचर आती है वो है टैक्सेबल पर्सन हैज़ लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ये बात आती है। टैक्सेबल पर्सन में 3 तरह की कैटेगरी जो है हम शामिल करते हैं। 3 तरह की कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी है वो है अरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि रजिस्टर्ड है। एक तो वो कैटेगरी आएगी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जिसको ग्रांट कर दिया गया है जीएसटीआईएन नंबर, जिसको जीएसटीआईएन नंबर जो है ग्रांट कर दिया गया है, वो आपका क्या है रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है। वो कैटेगरी भी टैक्सेबल पर्सन है। दूसरा जो कैटेगरी आएगी वो आएगी पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड। ऐसे पर्सन जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनकी लाइबिलिटी बनती है रजिस्टर्ड होने की, वो भी इसमें कैटेगरी आ जाती है। और तीसरा है इसमें वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे पर्सन जिनकी लाइबिलिटी भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से ही इसमें रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है करवा लिया है। तो तीनों तरह की कैटेगरी को टैक्सेबल पर्सन जो है बोला जाता है। जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी ये लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल जिम्मेदारी है कि वो जो है फाइल करे रिटर्न को। उसके बाद बात आती है टोटली इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिकली रहती है ऐसी पूरी तरह से, कोई भी फिजिकल सबमिशन की इसमें ज़रूरत जो है नहीं होती। और उसके बाद बात आती है फाइल इन स्टिपुलेटेड टाइम।
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है ये भरी जाती है। हर एक टाइप की रिटर्न में अलग अलग टाइम जो है बताया गया है, उसी में जो है इसको भरना रहता है। अगर टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये नहीं भरी जाए तो पेनल्टी जो है इम्पोज हो सकती है। उसके बाद बात आती है हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिसी मेकिंग। तो रिटर्न से ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका पॉलिसी बनाने का काम जो है करता है। जैसे कि इसमें रिटर्न में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर स्कीम के रिगार्डिंग जो है GSTR 4 भरी जाती है। पहले जो GSTR 4 भरी जाती थी वो 5 से 7 पन्नों की भरी जाती थी, लेकिन जब ये बाद में महसूस किया गया कि 7 पन्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तो इसको जो है 1 से 2 पन्नों की जो है बनाया गया। तो अब इसमें ये निर्णय जो है GST काउंसिल ने लिया था, तो पॉलिसी मेकिंग का काम भी जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मिलता है, उसमें हेल्प करने का काम जो है करती है ये। उसके बाद अगर बात करें हम अगली फीचर की, वो है टोटली इलेक्ट्रॉनिक। ये हो चुका है। फाइल इन स्टिपुलेटेड टाइम, ये भी हो चुका है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज पॉसिबल। तो रिटर्न में जो है डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पॉसिबल है। अगर आपसे कोई भरते हुए गलती हो जाती है या मिसमैच हो जाता है। मिसमैच कैसे? जैसे कि GSTR 1 जो है आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, और जब आपके बिजनेस से कोई सामान जाता है तो वो आउटवर्ड सप्लाई मानी जाती है, और आपके बिजनेस से अगर कोई सामान जा रहा है वो आपके लिए तो आउटवर्ड है, किसी दूसरे के लिए वो जो है हो जाती है इनवर्ड सप्लाई। तो अगर आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई जो है मैच नहीं करे तो ये जो है गलती मानी जाती है। इस गलती को सुधारा जाएगा। किसके एंड पर जो है गलती हुई है उसी को वो सुधारनी होती है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है पॉसिबल होता है। उसके बाद बात आती है रजिस्टर्ड पर्सन लीगली बाउंड इफ इनकम इज नील। अगर आपकी 0 इनकम है और आप कोई भी सप्लाई नहीं कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो भी आपको जो है ये नील रिटर्न जो है भरनी होगी। ये लीगल ओब्लिगेशन है, आपका लीगल लाइबिलिटी जो है होती है। रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है जो कि जिसको GSTIN नंबर जो है ग्रांट किया जा चुका है। उसके बाद बात आती है डिफरेंट टाइप्स टैक्स पेयर डिफरेंट रिटर्न। इसका मतलब है कि बहुत सारे तरह के टैक्स पेयर होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, ये एक पर्टिकुलर टाइप है। उसके बाद बात आती है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी लाइबिलिटी होती है TDS काटने की। उसके बाद जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है टैक्स कलेक्टिंग एट सोर्स करने की, जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की है। इसी तरह से टैक्सेबल पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नहीं रहते, इंडिया में उनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, उनकी भी जो है एक अलग तरह से कैटेगरी बन जाती है। तो इन लोगों को जो है अलग अलग रिटर्न जो है भरनी होती है। जैसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 जो है भरनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपके TDS TCS उनको भी अलग अलग रिटर्न जो है भरनी होती है। तो ये है आपका रिटर्न, उसका मीनिंग और फीचर्स। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न्स की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो बात आती है वो है GSTR 1 की। 1 क्या है, किसके लिए है? तो ये जो है आपकी आउटवर्ड सप्लाई, आपके बिजनेस में से सामान जो है क्या जा रहा है क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग है। मंथली जो है ये भरी जाएगी, हर मंथ जो है ये भरी जाती है। और जो इसकी ड्यू डेट है वो रहेगी आपकी 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10 तारीख। यानी कि आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि आपने जनवरी में मान लो कोई सप्लाई की हुई है और 31 जनवरी तक आप सप्लाई करते हो, तो आपको 10 फरवरी तक जो है आपको रिटर्न जो है भर देनी चाहिए। अगर इस तारीख तक आप रिटर्न नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है इंटरेस्ट के रूप में इम्पोज हो जाती है। डिटेल की अगर हम बात करें आउटवर्ड सप्लाई की, तो इसमें क्या क्या डिटेल हमें जो है शामिल करनी रहती है। तो डिटेल में आपके सभी तरह के इनवॉइस जो हैं आ जाएंगे, टैक्स इनवॉइस जिनको बोला जाता है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। उसके बाद जो है डेबिट नोट भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। डेबिट नोट क्या होता है, आपकी इंक्रीज करता है टैक्स लाइबिलिटी को, वो इसमें शामिल किया जाएगा। इशू किया गया है तो वो इसमें शामिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें बात आती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट कोई इशू किया गया है या नहीं किया गया है, वो भी जो है GSTR 1 में जो है आपका शामिल किया जाएगा।
फिर उसके बाद बात आती है कि इसका फॉर्म नंबर क्या रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटवर्ड सप्लाई के लिए GSTR1 जो है भरा जाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि मैनर क्या रहेगा। GSTR1 को भरने के लिए जो मैनर है, तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉनिक, टोटली इलेक्ट्रॉनिकली होती है, किसी भी तरह का फिजिकल सबमिशन इसमें नहीं रहता। अब बात करते हैं GSTR2 की। GSTR2 जो है वो है इनवर्ड सप्लाई के लिए। इनवर्ड सप्लाई मतलब आप बिजनेस में क्या क्या सामान लेकर के आते हो, किन किन सामान की सप्लाई आपको की गई है, उनका ब्यौरा जो है आपको GSTR2 में देना रहता है। और मंथली जो है ये भरी जाती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली जो है होगी। फिर बात आती है कि इसकी लास्ट डेट जो है क्या है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपको अगले महीने की 15 तारीख तक जो है GSTR2 भरनी होती है। और मैनर की बात करें, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये होती है। और जो जिम्मेवारी है वो टैक्स पेयर की ही होती है। थैंक यू। आगे की जो टैक्स रिटर्न है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।